जो गलती हमारे बड़े बुजुर्ग ने किया था बीएसएल प्लान को ज़मीन दे करके, अब दोबारा वैसा गलती हम लोग कभी नहीं जो हम लोग चाहेंगे कि वैसा हम लोग गलती करें। विस्थापितों का जितना समस्या है होगा हमको लगता है झारखंड में दूसरा जगह कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जैसे चूँकि मैं तो क्रांतिकारी टाइप का हूँ, मैं यहाँ के लोगों का हक अधिकार की बात करता हूँ और मुझे डर नाम का कोई चीज़ है नहीं। भले यहाँ के लोगों का हक अधिकार के लिए हमको जेल भी जाना पड़े तो मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं। बसाने का काम कर रहा है यहाँ की प्रशासन, स्पष्ट है, क्योंकि जेएमएम की सरकार है। मैं इस चीज़ को सुबह भले ही मुख्यमंत्री हमारा है लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह हम लोग का लोकल नहीं है। जैसे ही पता चलता आदिवासी का ज़मीन है, आदिवासी आ गया तो उसके ऊपर केस लाद दो, उसको 2 डंडा दो, उसको केस में फंसाओ। ये मेरे साथ भी होता है और यहाँ के तमाम बोकारो वासियों के साथ। खाता प्लॉट कुछ नहीं सर, आपको बता रहे हैं, देख लीजिए, खाता प्लॉट कुछ नहीं, खाली एक 10 टका वाला ये है। अब लिख दिया ये उसका जो है वैलिड हो गया, थाना में जाइएगा तो इसी को मान लेगा, लेकिन हम लोग का जो है हम लोग का ओरिजिनल पेपर है, फिर भी हम लोग को मान नहीं जाता। इसमें जो है कि किसी तरह का खाता प्लॉट का उल्लेख नहीं है, सिर्फ जमीन कहाँ पर है वो। ये सिर्फ नरकरा का ही नहीं मामला है सर। नरकरा हो गया, आपका बांसगोड़ा हो गया, रितुडी हो गया, आपका जितना भी रोड साइड में बसा हुआ है, चाहे आपका मधुडी हो गया, रानी पोखर हो गया, जितना भी रोड साइड में बसा हुआ है, हर जगह दिखेगा यहाँ अतिक्रमण लोग बसे हुए हैं और यहाँ की मूल रैयतों के साथ यहाँ शोषण होता है, और वो भी किसकी देखरेख में? प्रशासन की देखरेख में। मैं AR बकारवी, ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और ये है नरकरा का खेल मैदान। यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं, झारखंड के खतियानी बच्चे हैं। ये गांव कभी खतियानी गांव हुआ करता था, लेकिन फ़िलहाल इस गांव का पेमेंट हो गया है क्या? 40% हुआ है, लेकिन 40% हो गया है इनका कहना है। ये फील्ड वगैरह का हो गया होगा जी, इधर से आपका इधर ये फील्ड वगैरह का BSL जो है कि पेमेंट कर दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि विस्थापितों का दर्द थमने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे धनगरी हो, ये नरकरा हो, चाहे आपका बथुआ हो, हर जगह कहीं ना कहीं विस्थापितों के साथ में अन्याय हो रहा है। और आज हम आए हैं, और ये खास करके मेरे भाई साहब हैं प्रदीप सोरेन जी, जो जेएमएम का नेतागिरी भी करते हैं। लेकिन आखिर इनके साथ क्या गलत हो रही है, और तमाम हमारे इसी नरकरा बस्ती के रहने वाले लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन लोगों की ज़मीन जो है कि बाहरी लोग किस तरह कब्जा कर रहे हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है ग्रामीण टीवी में। आपको, आपके पूरे चैनल के सभी सदस्यों को नरकरा पुनर्वास पंचायत और मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन के साथ आपको जोहार। अच्छा प्रदीप बाबू, एक बात बताइए कि आप लोगों की ज़मीन है रोड साइड में, जहाँ ज़मीन की बात हो रही है कि बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है जो खतियानधारी नहीं है, यहाँ के खतियानधारी को कहीं बेदखल किया जा रहा है, ये मामला है क्या? जी, ये आपका सबसे बड़ा एकदम ज्वलंत मुद्दा है हम लोग का पंचायत का। अब इससे जो है पूरा नरकरा वासी हम लोग प्रभावित हैं जी। ये आपका नरकरा पंचायत जो आपका बगल में रेलवे कॉलोनी है उससे सटा हुआ है, बगल में मराफरी पुनर्वास पंचायत है उससे सटा हुआ है। और यहाँ पर देखिएगा आपका रोड साइड में आपका ज़मीन का रेट क्या है। लेकिन BSL ने जो जमीन ग्रहण किया था, आपका BSL प्लान बनाने के समय था, जी 40% टोटल जमीन अधिग्रहण नहीं किया, 40% जमीन अधिग्रहण किया था प्लान बनाने के नाम पर। उसमें भी सबको पेमेंट नहीं मिला है, नौकरी भी नहीं मिला है। लेकिन उस समय से अभी तक हम लोग का जमीन का जो है रसीद वगैरह जो कटा नहीं रहा। अच्छा, सब बंद है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह था हम लोग का मेन डॉक्यूमेंट्स टोटल आपका धनबाद में जमा कर दिए थे हमारे बड़े बुजुर्ग ने, जिसकी वजह से हम लोग का अभी अगर रसीद बोलेगा करंट रसीद तो हम लोग दे नहीं पाते हैं। अभी सरकार के द्वारा हाल ही फिल्म में जो है आपके द्वारा कार्यक्रम जो है किया गया था, उसमें से हम लोग को करंट रसीद मंगाया जा रहा था। मैंने KYC कार्ड बनाने के लिए गया था तो बोला कि आपका जो है करंट रसीद दीजिए, तो मैं कहाँ से लाऊंगा ये बताइए। जब मेरा रसीद ही नहीं कटता है तो कहाँ से हम करंट रसीद देंगे, जो कि कोई बैंक से लोन लेंगे। मतलब जाति वगैरह नहीं बना पाते। जाति सिर्फ खतियान है, खतियान के आधार पर हम लोग का सिर्फ जाति बनता है। लेकिन उसके अलावा ना हम लोग ना लोन ले पा रहे हैं, ना आपका KYC का जो लाभ उठा पा रहे हैं, और भी बहुत सारी दिक्कत है। ये तड़फ है विस्थापितों का। इन लोगों ने कभी अपनी ज़मीन बोकारो प्लांट के लिए दिया, और आज जो है कि ये कहीं के नहीं रहे। ठीक कहता है हमारे झारखंड के कुछ आंदोलनकारियों की बात है कि हम लोग ज़मीन अब नहीं देंगे, हम लोग को प्लांट नहीं चाहिए, हम लोग खेती करके जिएंगे। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जी, जो गलती हमारे बड़े बुजुर्ग ने किया था BSL प्लान को ज़मीन दे करके, अब दोबारा वैसा गलती हम लोग कभी नहीं जो हम लोग चाहेंगे कि वैसा हम लोग गलती करें। हम लोग बस ठोकर खा चुके हैं, दोबारा हम लोग विस्थापित कहलाना पसंद नहीं करेंगे। विस्थापित एक कलंक है हम लोग के लिए,
कलंक है। अब विस्थापितों का ज्वलन मुद्दा ये सिर्फ बोकारो ही नहीं, नरकरा ही नहीं, पूरा झारखंड का ये सबसे बड़ा ज्वलन मुद्दा है। अब विस्थापितों का जितना समस्या है होगा, हमको लगता है झारखंड में दूसरा जगह कहीं देखने को नहीं मिले। तो फिर आप लोगों की जो ज़मीन है, मान के चलिए बोकारो अधिग्रहण के नाम पर पेमेंट कभी कराई है, ठीक है, आज उस ज़मीन पर क्या हो रहा है? आज यहाँ पर देखिएगा मैक्सिमम ज़मीन जो है बाहरी लोगों के द्वारा अतिक्रमण होता है। कैसे अतिक्रमण हो रहा है? अब वहाँ वो लोग आएगा, पैसा वाला आदमी रहता है, यहाँ पर वो लोग बिजनेस करने के लिए आता है, व्यापार करने के लिए आता है। रोड किनारा है, खाली ज़मीन मिल जाता है, वहाँ पर वो लोग बनाने का काम करता है। हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, केस चल जाता है थाना में चल जाता है। थाना वाला अब जिसके पास पैसा रहेगा उसी के बात सुनता है। दोनों पक्ष हम लोग का केस वहाँ दर्ज कर देते हैं। तो पैसा वाला दे करके वो लोग क्या करता है कि उसका केस को हटा दिया, हम लोग को ऊपर उन लोग को पैसा दबाव दे करके हम लोग के ऊपर 2-4 को और केस लदा दिया। अब हम लोग केस मुकदमा के चक्कर में चल जाते हैं, जिसकी वजह से चूँकि मैं तो क्रांतिकारी टाइप का हूँ, मैं यहाँ के लोगों का हक अधिकार के बात करता हूँ। अब मुझे डर नाम का कोई चीज़ है नहीं, भले यहाँ के लोगों का हक अधिकार के लिए हमको जेल भी जाना पड़े तो मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जिसकी वजह से मैं जो है हमेशा प्रखरता पूर्वक बोकारो के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, मैं खासकर मैं पंचायत के लोगों को कि मेरे जीते जी यहाँ के लोगों को आँच नहीं आने दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। लेकिन जिसकी वजह से थाना वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं, कुछ लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रदीप ही एक ऐसा लड़का है जो कि यहाँ के मुद्दा को रखता है, यहाँ के मुद्दों के लिए लड़ता है। और वो लोग क्या करें, उनको साजिश के तहत मेरे ऊपर भी बहुत सारा केस मुकदमा कर देते हैं, हमको भी फंसाने का काम करते हैं। किस तरह का फंसाता है वो? केस मुकदमा करके एक आदमी जो है मेरे ऊपर 4-4 को पापा जो केस करेगा, कितना केस हटाइएगा बताइए। हम एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, मेरे पिताजी के पास सर्विस है नहीं, फिर भी मैं यहाँ के लोगों के लिए बात उठाता हूँ। अब केस मुकदमा करते करते जिससे मैं तो निर्भय हूँ, जिसके वजह से मैं डरता नहीं हूँ। लेकिन जो मेरे साथ ऐसा होता है, जो साधारण घर के हैं, जो है उतना जानकारी नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग तो डर के मारे एक वो केस लाते हैं, वो लोग जो है अंदर मतलब जो रोड साइड की ज़मीन है, जो यहाँ पे एक हाईवे पार हुई है, तो वहाँ रोड साइड की ज़मीन के रोड के बगल में लोग जो है कि बाहरी लोग आके वहाँ पे बस जा रहे हैं। पूरा 400 से 500 क्योंकि आप लोग ज़मीन दिए बोकारो को, और ये जो है कि बसाने का काम कौन कर रहा है? बसाने का काम कर रहा है यहाँ के प्रशासन। स्पष्ट है, क्योंकि जेएमएम की सरकार है। मैं इस चीज़ को सुबह, भले ही मुख्यमंत्री हमारा है, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह हम लोग का लोकल नहीं है। यहाँ जो बाहरी जो अधिकारी आते हैं, वो लोग बाहरी को ही फेवर करते हैं। जैसे ही पता चलता आदिवासी का ज़मीन है, आदिवासी आ गया तो उसके ऊपर केस लाद दो, उसको 2 डंडा दो, उसको केस में फंसाओ। ये मेरे साथ भी होता है और यहाँ के तमाम बोकारो वासियों के साथ होता है। ये बात सही है। बात तो आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जितना भी यहाँ पे आदिवासी लोग हैं, गरीब है, ठीक है, आदिवासी लोग हैं जो गरीब है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। 2-4 केस डाल के थोड़ा दबाव डाल देते हैं, तो जो पैसे वाले होते हैं वो पैसे दे के अपना ये लोग पे दबाव डाल देते हैं। आपका परिचय? व्यास कुमार सिंह। अच्छा, व्यास जी। आपका नाम क्या हुआ जी? राजेश कुमार सिंह। तो अच्छा, उन लोग जो बैठता है, उन लोग के पास तो कोई पेपर वगैरह नहीं होता है? जी नहीं, कोई पेपर नहीं होता है, ठीक है। मेरा यही एक ऐसा ही मामला था, जो कि हम लोग यहाँ BSL को हम लोग ज़मीन दिए हैं, उसका पेमेंट नोटिस भी है, खतियान भी है। उसके बावजूद भी वो लोग क्या करते हैं, एगो आपको मेरे पास कागज़ है, ये है, खाली इस प्रकार एगो बॉन्ड पेपर लिखवा देते हैं, ठीक है। और अतिक्रमण किया, पहले देख लीजिए, अतिक्रमण किया, अतिक्रमण करने के बाद एगो लिखा हमको यहाँ का घर छोड़ के जाना है, तो मैं दूसरों के यहाँ बेच दिया, 1.5 लाख 2 लाख रुपए में मैंने बेच दिया। इसमें कोई खाता प्लॉट खाता प्लॉट कुछ नहीं सर, आपको बता रहे हैं, देख लीजिए, खाता प्लॉट कुछ नहीं, खाली एगो 10 टका वाला ये है। अब लिख दिया, ये उसका जो है वैलिड हो गया, थाना में जाइएगा तो इसी को मान लेगा। लेकिन हम लोग का जो है, हम लोग का ओरिजिनल पेपर है, फिर भी हम लोग को माना नहीं जाता। देखिए हम लोग, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये पेपर है, लिखा हुआ है क्या, आज दिनांक 21/10/2014 को श्री बाके तिवारी पिता स्वर्गीय राम सिंगर तिवारी बालेडी नियर पेट्रोल पंप थाना बालेडी से अपने लाइन होटल वाला दुकान जमीन समेत जो शिवपुरी कॉलोनी नियर, इसमें हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी देख सकते हैं, इसमें जो है कि किसी तरह का खाता प्लॉट का उल्लेख नहीं है, सिर्फ ज़मीन कहाँ पर है वो उल्लेख है। और उसी के साथ में ज़मीन अच्छा खासा में बेचा गया है जी। कितना लिखा हुआ है? ये 60,000 ना एडवांस है। कितना में बात हुआ है? 2 लाख। बाप रे, इतना सारा। सर जो आदमी बेच के गया है, हाँ, जो आदमी बेच के गया है, ये पहला पार्टी से एग्रीमेंट था, उसका पैसा उससे लिया। फिर दूसरा आदमी जो शिव प्रकाश ओझा करके है, आपका माराफरी पंचायत का रहने वाला है, वो यूपी का रहने वाला है। लीजिए, अब वो आदमी जो है वो भी उससे भी पैसा ले करके जो है लिया है कि नहीं लिया है, उसे भी एग्रीमेंट करके वो बेच करके यहाँ से भाग गया।
और इस तरह का पेपर में जब आप लोग थाना गए और अपना ओरिजिनल पेपर दिखाएं तो क्या बोला? थाना वाला बोलता है कि पेपर है, अच्छा। मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग है। वो लोग थाना में जा करके हम लोग जैसे इंसान को डराने का काम करता है। जो मामला केस में कोर्ट में चल जाता है, अब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग को पता चल जाएगा कि ये कोर्ट पे तो हम लोग हार जाएंगे। अब थाना वालों को पैसा दे करके हम लोग को थाना आओ, नहीं तो तेरे साथ क्या होगा तुम देख लेना। मेरे पास टोटल रिकॉर्डिंग है। उन लोग को किस प्रकार हम लोग को डराने का काम करता है। तो बताइए सर, अब जो हम ही लोग मालिक हैं इस ज़मीन का, मैं यहाँ का खतियानधारी हूँ, विस्थापित हूँ। अब विस्थापित होने के बावजूद वो इंसान जो है बाहर का, जिसका ना वोटर कार्ड, आधार कार्ड कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ का मनरका पंचायत का, वो मालिक कैसे बन गया? एगो एफिडेविट का पर बीएसएल भी तो जमीन लीज पे ली है ना? लीज पे लिया था, उसमें लिया था सर। बताइए, भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया उसका। भूमि ठीक है, उनका जो जमीन जितना दिन तक लिया हुआ था उनका लीज पूरा हो गया है। ठीक है, अब वो जमीन अब यानी कुल मिलाकर आप लोग समझ सकते हैं कि ये बीएसएल में इनके जो ये पूर्वजों ने ज़मीन दी, आज वही ज़मीन जो है कि इन लोगों के पास में नहीं है। और इस गाँव को विस्थापित नहीं किया गया, सबको नौकरी भी नहीं मिला, मुआवजा भी नहीं मिला। जी 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 नहीं, ये दर्द माने इतना बड़ा दर्द है और इतना दुखदाई मतलब वाला दर्द है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कि ये तमाम लोग इसी नरकरा के रहने वाले हैं, अपनी ज़मीन पे आज हकदार नहीं है। बीएसएल इन लोगों को पेमेंट कर दिया है जैसे तैसे करके, किसी किसी को नौकरी भी दिया है ना जी? जी नहीं, सबको नौकरी नहीं। हाँ, मतलब किसी किसी को दिया है, किसी किसी को नौकरी दिया है। तो कुल मिलाकर ये दर्द आज विस्थापितों का आप लोग समझ सकते हैं जी। ये सिर्फ नरकरा का ही नहीं मामला है सर, नरकरा हो गया, आपका बांसगोड़ा हो गया, रितुडी हो गया, आपका जितना भी रोड साइड में बसा हुआ है, चाहे आपका मधुडी हो गया, रानी पोखर हो गया, जितना भी रोड साइड में बसा हुआ है, हर जगह दिखेगा यहाँ अतिक्रमण लोग बसे हुए हैं। और यहाँ के मूल रैयतों के साथ यहाँ शोषण होता है, और वो भी किसकी देखरेख में? प्रशासन की देखरेख में। आप बताइए, वही लोग हमारे ऊपर जो है केस ठोक देगा। जब भी थाना में जाएंगे तो मेरे साथ सौतेला व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ के लोगों के लिए हक अधिकार का बात करता हूँ, इसके मेरे चलते उसका कमाई कम हो रहा है। अब बताइए, यहीं पर घर बना रहा है, थाना वाला को किसी सब मैं थाना वाला को मैं बदनाम नहीं करूँगा। कुछ चंद जो हैं उन लोग में से ऐसा है जो क्षेत्रवाद और जातिवाद करते हैं। चंद कुछ प्रशासन के लोग हैं, कुछ प्रशासन के लोग हैं, चिन्हित कर लेते हैं उन लोग की कौन जो है किस टाइप का छोटा बाबू है या बड़ा बाबू है, उस हिसाब से वो लोग देख लेते हैं। उन लोग से साठगांठ रहता है उन लोग का, और उन लोग के देख रेख में ऐसा काम करते हैं। तब जो थाना प्रभारी होते हैं, वो थाना का मालिक होते हैं, वो तो ऐसा नहीं ना करते होंगे? उनका तो अभी तक शिकायत नहीं आया है, लेकिन उससे जो छोटे अधिकारी रहते हैं उन लोग का देख रेख में ये सब होता है, उन लोग का छत्र छाया में ये सब होता है। उसका पूरा पुख्ता दिखेगा। मैंने कितने बार लिख करके मैंने थाना वाला को दिया था कि यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है। जब जाएंगे दोनों को बुला लेगा, बाद में पैसा लेकर के सटगट करके उन लोग को देख रेख में बन गया। जब भी जाएंगे वो लोग सुनबे नहीं करेगा। बताइए, जब हम लोग जैसा इंसान की बात नहीं सुनता है तो आम जनता का बात कैसे सुनेगा? जब हम लोग जैसे इंसान का बात नहीं सुनता है तो आम जनता का बात क्या सुनेगा? और ये विस्थापितों का दर्द कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये विस्थापित का दर्द जो है कि बहुत बड़ा दर्द है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, अभी विस्थापितों के साथ एगो छलावा किस टाइप का, प्रशासन के साथ मैं सेल मैनेजमेंट को भी कटघरे में लाना पसंद करूँगा। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर लोकल 1500 लड़के को जो अप्रेंटिस कराया नियोजन के नाम पर, अब नियोजन अप्रेंटिस कराने के बावजूद, उसमें से मैं भी एक हूँ, मैंने भी अप्रेंटिस किया है। हम लोग को सपना दिखाया गया कि आप लोग अप्रेंटिस स्किल करा करके आप लोग को नौकरी देंगे। अब 1500 लड़का को स्किल करा के अब 146 को उसका वैकेंसी निकाला है। अब उसमें भी एज जो है आपका लिमिट कर दिया आपका। आप बताइए, जिसका एज एक्सपायर हो चुका है और 1500 लड़का में 146 आदमी कौन घुसेगा कौन नहीं घुसेगा, ये बताइए। तो बीएसएल सबसे बड़ा अतिक्रमणकारी अगर बोकारो में है तो वो सेल मैनेजमेंट है। सेल मैनेजमेंट से बढ़कर बोकारो में जितना जिसको ज़मीन अधिग्रहण करना था, बाकी ज़मीन को वापस कर देना चाहिए था। और उन्हीं के देख रहे में, चाहे उधर जाइए टीए डिपार्टमेंट इस सब का, जिससे प्रशासन का काम इधर करता है, उधर टीए डिपार्टमेंट क्वार्टर वगैरह जितना सेक्टर ये आता है, उनके देख रेख में सब अतिक्रमण हो रहा है, क्वार्टर में भी चाहे अगल बगल में भी। और इधर देखिएगा हम लोग के साथ इस टाइप का होता है, जिसकी वजह से मैं झारखंड सरकार से भी मैं विनती करता हूँ कि आप जो है खास करके विस्थापितों की समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं कीजिए। यहाँ के लोग बहुत शोषित हैं, पीड़ित हैं। इन लोग की समस्या को जो समाधान करने का कोशिश करें, क्योंकि बोकारो विधानसभा ऐसा है कि यहाँ आपका बीजेपी का जो है विधायक हैं, संसद आपके बीजेपी के ही, ये लोग आप ही लोग नहीं करते हैं। मैं मानता हूँ यहाँ, लेकिन अब क्या करें, बाहरी अतिक्रमण यहाँ बसा हुआ है और हम लोग जो हैं तितर बितर हैं। आप देखिएगा हाल फिल में जो वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के बारे आए थे,
लिंक करना अनिवार्य था। बहुत लोगों ने नहीं किया। नहीं किया है। आपका शिवपुरी जहाँ बता रहे हैं, शिवपुरी में आपका 20% मात्र आपका हुआ है अभी तक वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के। लेकिन यही लोग जो है पंचायत चुनाव में, विधानसभा चुनाव में गेम बजाने का काम करते हैं। यहाँ ये लोग क्या करते हैं, अपना वहाँ भी वोट देते, दो वोटरदारी कार्ड है। अब जांच कीजिएगा ना, जो भी प्रतिनिधि जो अभी जीते हैं वर्तमान में, उन लोग को भी जांच कीजिएगा तो 2 जगह वोटर कार्ड होगा, 3 जगह वोटर कार्ड होगा। बगल में देखिए रेलो में वोटर कार्ड है, नरकरा में है, आपका मराफरी पंचायत में है, जो शांति नगर में है, 3 जगह वोटर कार्ड उन लोग का है। मैं उसका पुख्ता प्रमाण दे सकता हूँ। तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी कौन है? और ये हैं हमारे प्रदीप सोरेन जी, जो अपनी हक हुकूक की आवाज़ बड़ी बुलंदी के साथ रखते हैं और विस्थापितों की आवाज़ हैं। और मैं चाहूँगा हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि वो जितना जल्द हो सके, बोकारो में विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या लग रहा है कि पिछले कई सालों से लंबित है। लोगों को यहाँ हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं। आप जितना जल्द हो सके विस्थापन नीति को सही तरह से लागू करें। बिल्कुल बिल्कुल, विस्थापन नीति और एक वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना, क्योंकि एक आदमी 2 जगह वोटर कार्ड का इस्तेमाल ना वो करे। तो रिजेक्ट हो जाएगा, जो नहीं लिंक करा रहे हैं ना, तो वो तो रिजेक्ट। जी होना चाहिए। इस पर जो है पूरी तरह एकदम कंपलसरी कर दिया जाए, करना ही करना है। आपका जब तक आपका वोटर कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो उसको वोट देने का अथोराइज नहीं है, ना वोट विधानसभा में, ना पंचायत चुनाव में, ना लोकसभा में। तो ये नरकरा से थे प्रदीप सोरेन। मैं ग्रामीण टीवी से AR बोकारवी। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपना राय रखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये आवाज़ सिर्फ प्रदीप की नहीं है, ये आवाज़ तमाम उन पीड़ितों की है जो विस्थापित है और हक अधिकार से वंचित है। मैं AR बोकारवी, जय झारखंड।